हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट चिल। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर मेरे पास एक क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल का कुछ जीरोस होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड सिमिलरली इस पॉलिनोमियल का कुछ कोफिशिएंट्स होगा। भैया कोफिशिएंट का होता है, अरे कोफिशिएंट वो जो वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उसको कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स के बीच में कुछ रिलेशंस होगा ना, ये रिलेशंस हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है फॉर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। एंड इससे जो पहले वाला एपिसोड था, इससे पहले वाला, उसमें हम लोगों ने पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए पूरा टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, सारे कर लिए हम लोग, ठीक है। तो आज क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से एक दो रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कुछ ऐसा क्वेश्चंस जो हो सके तो आपके एग्जाम्स में नहीं आए बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके छोटे से प्यारे से बेबी से चैनल ईशा अकेडमी पे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोग का टाइप 4 क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप 4 क्वेश्चन है जहां पे हम लोग ए कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्या बोला क्वेश्चन। बोला है वेरीफाई दैट गिवन नंबर्स आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x and also verify the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial। देखिए आपको बोला है पहले कि वेरीफाई करो कि जो गिवन नंबर्स है वो एक्चुअली में क्या है, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि आपको एक नंबर दिया हुआ है और बोला है बताओ कि ये उसका जीरो, वेरीफाई करो कि ये जो नंबर है इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। ये तो हम लोगों को पता है। जीरो मतलब क्या होता है? वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, अच्छा उसका क्या बोला है, और ये भी बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वो जो रिलेशन होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा, उस रिलेशन से वो वेरीफाई करना है। पर सबसे पहले आप नोट करो कि ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसा पॉलिनोमियल है। इन वेरिएबल एक्स है, सही है, पर देखो जो वेरिएबल है उसका डिग्री कितना है, 3 है। मतलब कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जो रिलेशंस वेरीफाई करोगे वो क्यूबिक वाला वेरीफाई करोगे, जो 3 रिलेशंस थे, ठीक है। ओके, ठीक है। पर पहला पार्ट क्या है, ये बोला है कि मुझे वेरीफाई करो दैट द गिवन नंबर्स आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। ये जो नंबर्स दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 1 -1 -2, क्या ये नंबर्स इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है। ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, कैसे चेक करते हैं हम लोग। चलिए करते हैं सोल्यूशन। अगर चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे x का वैल्यू 1 अज्यूम करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल में। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ गया तो वो उसका 0 है, नहीं तो नहीं है। तो ये करते हैं। नाउ एट x इक्वल्स टू 1, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, चेक करते हैं यहाँ पर। मतलब एक्चुअली क्या है, p ऑफ 1 है, कितना होगा, नहीं इसको यहां नहीं लिखना चाहिए, इसको पहले लिखना चाहिए। p ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन में x का वैल्यू पुट कर दो, ये एक्सप्रेशन में x का 1 पुट कर देते हैं, +1, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 -1 -2, ये कितना हो जाएगा 3 -3 0, 3 -3 which is equals to 0, which implies x equals to 1 is the zero of p of x। क्लियर है। एंड सिमिलरली फिर से करते हैं एट x इक्वल्स टू -1 पे चेक करते हैं क्या होता है। एट x इक्वल्स टू -1 p ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए -1 का क्यूब एक ऑड नंबर है। ऐसा सिचुएशन बहुत बार हम लोग ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। यहाँ पे आएगा -1 का क्यूब होने से -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो यहाँ +2 आएगा। और ये -1 कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा -1, ब्रैकेट सामने एक और माइनस है तो माइनस माइनस +1। समझ में आ रहा है? इजी कैलकुलेशन है। और ये -2, देखिए -2 + 2 0 +1 -0, ये भी 0, which implies x equals to -1 is also the 0 of p of x। क्लियर है? इसके लिए चेक कर लिए, इसके लिए वेरीफाई कर लिया, अब इसके लिए करते हैं हम। एट x equals to -2, p of x equals to -2 कितना आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप x के जगह -2 पुट करोगे, तो खुद ही सोचिए -2 का क्यूब मतलब क्या हुआ? सिंस क्यूब है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, एंड 2 का क्यूब कितना होता है? 8। -2 का स्क्वायर करने से प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 × 8 +8, ठीक है। और ये कितना? -2 माइनस सामने +2 और ये -2, तो फिर से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसके साथ इक्वल्स टू 0, व्हिच इंप्लाइज x इक्वल्स टू -2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि एटलीस्ट हम लोग ये तो वेरीफाई कर दे यहां पर कि ये जो नंबर्स दिया गया है 1, -1, -2 आर एक्चुअली द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाइड। ये हो गया सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक सेकेंड, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को रिलेशंस वेरीफाई करना है फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को रिलेशन वेरीफाई करना है फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले लिख देते हैं, नाउ हियर द zeros of p of x आर, 3 जीरोस होता है ना। अब हम जब रिलेशन वेरीफाई करेंगे तीनों को कुछ नाम देना पड़ेगा, नाम देते हैं। जीरोस आर अल्फा इक्वल्स टू, एक को 1 पकड़ ले रहे हैं, बीटा को -1 पकड़ ले रहे हैं, एंड गामा को -2 पकड़ ले रहे हैं। अरे भैया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर 3 जीरोस है तो हम तीनों जीरोस को एक एक नाम दे दिए हैं, बस अल्फा बीटा गामा, जो करते थे हम लोग पहले भी, ठीक है। ओके, अब मुझे रिलेशंस वेरीफाई करना है। आपको रिलेशंस याद है क्यूबिक के लिए? फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल द रिलेशंस आर पहला क्या था? सब of the roots alpha plus beta plus gamma is equals to -b/a। चलो याद है आपको। दूसरा रिलेशन क्या था? एक है तीनों का सिंगल सम, दूसरा था सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, गामा इंटू अल्फा। ये क्या था? b/a, ये था +c/a, ठीक है। एंड फाइनली एक और रिलेशन था कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d/a, ठीक है। ये सारे जीरोस हैं और ये उसके कोफिशिएंट्स हैं, सही है ना। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, भैया भैया ये कांस्टेंट्स कहाँ है? कांस्टेंट यहाँ है, यहीं से लिख लो आप। एंड ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x क्यूब कितना है? +1। b कितना होता था? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है +2। c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, माइनस सामने है तो -1, एंड d कितना है? -2। ओ भैया भैया, कोफिशिएंट्स भी मिल गया और ये जीरोस भी मिल गया। तो क्या ये रिलेशंस हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए किया था कि आपको वेरिएबल्स पता, जीरोस पता है, कोफिशिएंट्स पता है, आपको बस ये 3 रिलेशन को वेरीफाई कराना है और कुछ नहीं। तो कर लीजिए, करते हैं लोग। फॉर फर्स्ट रिलेशन, फॉर फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन ये है हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कितना हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू है 1 प्लस बीटा का वैल्यू है -1 प्लस गामा का वैल्यू है -2। तो कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस -1 कैंसिल, बचा -2, ये हो गया -2, ठीक है। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है? एक्चुअली में है -b/a, माइनस b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है +2 और a का वैल्यू है 1।
तो ये कितना हो जाएगा -2 विच इज सेम एज, सॉरी राइट साइड है, विच इज सेम एज लेफ्ट हैंड साइड. वेरीफाइड, वेरीफाइड ब्रो, वेरीफाइड. यस, हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया. कैसे वेरीफाई किया कि हम लोगों ने इस इक्वेशन का, इस रिलेशन का लेफ्ट हैंड साइड निकाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड राइट हैंड साइड निकाला -b/a. अरे दोनों सेम आ रहा है, मतलब सही है. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये रिलेशन हम लोग वेरीफाई कर दिया. ठीक है, अब सेम चीज करते हैं लोग सेकेंड रिलेशन के लिए. फॉर सेकेंड रिलेशन, ठीक है, ये वाला क्लियर. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा. सही है. अरे ये रिलेशन लिखे हैं भैया, और कुछ नहीं लिखे हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा. अल्फा का वैल्यू कितना है 1 इंटू बीटा कितना है -1 प्लस अल्फा बीटा कितना है -1, गामा कितना है अल्फा बीटा, ये तो गामा होगा ना, सॉरी हाँ, अल्फा बीटा गामा, सॉरी, गामा कितना है -2 प्लस गामा कितना है -2, अल्फा कितना है +1. ये कितना हो जाएगा +1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -2 +2, और ये हो जाएगा -2. अरे देखो -2 इंटू +1 -2, सामने प्लस है तो -2 आ जाएगा. ये +2 -2 कैंसिल, आंसर आएगा -1. ठीक है, अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं. राइट हैंड साइड का बोला है बबुआ, राइट हैंड साइड है c/a, और आपको c का वैल्यू पता है. c का वैल्यू कितना है, निकाल चुके हम लोग, -1 -1, और a का वैल्यू कितना है +1, मतलब सिंपली 1, तो हो जाएगा -1 विच इज सेम एज लेफ्ट हैंड साइड. ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड. समझ में आया? बस आपको ये सेम चीज हम लोग ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया था, बस वहां पे क्या रिलेशन था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a. वहां पे बस यही दोनों रिलेशंस था. पर सिंस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे 3 जीरोस है, और यहाँ पे सच दैट यहाँ पे 3 रिलेशन बन रहा है. ठीक है, अब चलिए थर्ड रिलेशन भी वेरीफाई कर लेते हैं लोग. कौन सा रिलेशन? थर्ड रिलेशन. ठीक है, सिंपल है वो तो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल्स टू, अल्फा है 1 -1 -2, 1 इंटू -1 इंटू -2, तो हो जाएगा सिंपली +2. सही है, सही है. -d/a, -d/a कितना हो जाएगा, सामने माइनस है, d कितना है, d है -2 और a कितना है +1, तो 1 ही होगा. माइनस माइनस +2 विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. तो ये भी वेरीफाइड हो गया, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड +2 है, राइट हैंड साइड +2 है, मतलब दोनों इक्वल्स टू सेम है, तो हम लोग वेरीफाई कर दिया. क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कुछ नया नहीं सीखे हम लोग, बस यही देखें कि नंबर्स दिया हुआ है, जीरोस चेक करना है, पता, बस x का वैल्यू पुट करो उस एक्सप्रेशन में, अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 है मतलब 0 है, तो नहीं है, सीधा बात. एंड ये वेरीफाई करना. फिर आपको यहाँ पे ये 3 रिलेशंस पता होना चाहिए कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम होता है c/a, एंड सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है -d/a. और ये कोफिशिएंट्स क्या होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हो. अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है तो कोफिशिएंट तो इजीली निकाल सकते हैं हम लोग. ठीक है, समझ में आया? पक्का? ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, तो टाइप 4 क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करते हैं. क्या बोला है? बोला है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with sum of roots, sum of the product of the roots taken 2 at a time, and the product of the roots as 7 - 3 4. क्या बोला है? बोला है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल के दो हमका. क्या? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल के दीजिए. किसका? जिसका सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, टेकन 2 एट अ टाइम, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स रूट्स दिया हुआ है. कितना? 7 दिया है, -3 दिया है, 4 दिया है. समझ में आया कुछ? ऐसा क्वेश्चन हम लोग सेम किए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. ठीक है, तो यहाँ भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है. ये जो पहला नंबर है 7, वो एक्चुअली क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द रूट्स.
दूसरा जो नंबर -3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। एंड फाइनली जो थर्ड नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स रूट्स। ठीक है, अब सिंस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको याद है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जीरो हो सकते हैं। चलिए करते हैं उसको सोल्यूशन। लेट द zeros of the polynomial be p of x. अरे sorry. Let the zeros of the polynomial p of x of the cubic. Let the zeros of the cubic polynomial p of x be alpha, beta, gamma. अरे भैया यहाँ तो रूट्स बोला है और आप जीरो लिख ले रहे हो। रूट्स और जीरो में कोई फर्क नहीं है यार। अगर आप रूट्स पे लिखोगे, एक ही बात है ना, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशंस तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो लेट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x बी अल्फा बीटा गामा। और मुझे क्या दिया है यहाँ पे, दिया है गिवन सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है और वो कितना है 7। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट टाइम का नोटेशन क्या है, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, कितना दिया है -3। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है 4। ठीक है, ये तीनों दिया हुआ है। और आपको याद होगा कि अगर ये तीनों हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल इजीली बना सकते हैं। Therefore, the required polynomial is, और कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक ना, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल बात कर रहे हैं ना हम लोग। क्या होगा, यह है p of x is equals to some constant into पहले x क्यूब। ठीक है, फिर पहले प्लस है फिर माइनस, क्या आएगा सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहां से एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ चुका है तो नेक्स्ट लोअर ऑर्डर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फिर प्लस। अब इसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब एक्स स्क्वायर हो चुका है, उसका लोअर ऑर्डर वेरिएबल क्या होगा एक्स। और देखिए प्लस माइनस प्लस फिर से माइनस, ये याद रखने का तरीका था, अल्फा बीटा गामा। अब सिंस एक x टू द पावर 1 आ चुका है, नेक्स्ट क्या होगा x टू द पावर 0, मतलब कांस्टेंट टर्म। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। आपको भी मतलब कि मेन मुद्दा का बात ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले x क्यूब होता है, फिर x स्क्वायर, फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म, हमेशा प्लस माइनस, और पहले आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आता है ये, फिर आता है ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आपने ये लिख दिया है, आपको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और कुछ नहीं हो जाएगा। k इंटू एक्स क्यूब कितना है, एक्स क्यूब ही है, अल्फा प्लस बीटा 7, तो ये हो जाएगा -7x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है -3, ये हो जाएगा -3x, और ये कितना है 4, ये हो जाएगा -4। आंसर फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ k, फॉर एनी नॉन जीरो रियल वैल्यू ऑफ k, रियल वैल्यू ऑफ k, मतलब k का कोई भी वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट 0 नहीं हो सकता। ये आपका आंसर है। बस, हाँ बस हो गया, और क्या करोगे। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है याद रखना। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए टाइप 4 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। कहाँ बोला है बबुआ, बोला है इफ द पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल जिसका नाम p है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, उसका एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अब फिर बोला है द रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा, कॉमा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। भैया कुछ समझ में नहीं आया, सुनो। एक पॉलिनोमियल है p इन वेरिएबल x, कैसा पॉलिनोमियल है,
डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने रूट्स होंगे? 3 भैया, 3 होंगे। और कितने होंगे? सही है, वो 3 रूट्स हम लोग नॉर्मली क्या अज्यूम कर लेते थे? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हम लोग अज्यूम करते थे ना, और अज्यूम तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर ये लोग बोला है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो 3 रूट्स है वो है जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, कॉमा बीटा, अल्फा माइनस बीटा। मतलब ये एक अल्फा है, ये एक बीटा है, ये गामा है। समझ में आया कुछ? हाँ, अब फिर बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग को 3 रिलेशन पता है कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तीनों का। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग ऐसा क्वेश्चन, अच्छा रिलेशन याद है आपको? रिलेशन, अच्छा यहाँ साइड में रिलेशन लिख देता हूँ। रिलेशन, ठीक है, फॉर क्यूबिक पर रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ये आपका रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जब रूट्स है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ओके। अच्छा, हियर the roots are क्या है? अल्फा प्लस बीटा, कॉमा बीटा, कॉमा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अच्छा, एंड इस पॉलिनोमियल के लिए a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू होगा 3, b का वैल्यू क्या होगा? -9, c का वैल्यू क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x +3, एंड d का वैल्यू कितना होगा? +3। ये सही है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अच्छा, ये 3 अगर जीरोज हैं तो रिक्वायर्ड रिलेशंस क्या होगा? पहला रिलेशन यूज करते हैं कि तीनों का सम कितना होगा? नाउ सम ऑफ द जीरोस कितना होगा? सम ऑफ द रूट्स कितना होगा? सम ऑफ द रूट्स होगा -b बाई ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। कुछ सही कर रहे हैं हम? कुछ गलती कर रहे हैं हमको लग रहा है। एक सेकेंड, कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम? आप लोग बताओ। गलती, क्वेश्चन कोई गलती है होता है। अरे सॉरी, ये अल्फा होगा यहाँ पर, तभी पॉसिबल है। कुछ होगा नहीं, पॉसिबल नहीं। फिर तो अल्फा यहाँ पर क्वेश्चन में अल्फा होना चाहिए। हम मान लो ना क्वेश्चन में अल्फा है भैया। ठीक है, ओके। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी का वैल्यू कितना है? -9, एंड ए का वैल्यू कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? ये देखिए यहाँ से माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, यहाँ अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 9/3 which is equals to 3, therefore alpha is equals to 1 आंसर। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया, बस ये समझने की कोशिश करो कि नॉर्मली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका रूट्स हम लोग क्या अज्यूम करते थे? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, पर जरूरी नहीं है रूट्स हमेशा, हम तो अज्यूम किए हैं, अज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा, मतलब कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और तीनों का सम कितना होता है वो किए हम यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। तो ये माइनस, ये तो सारा निकाल चुके हैं पॉलिनोमियल से ही, ये सब निकालना है मुझे यहाँ से। तो तीनों का सम कर दिया, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तीनों का सम कितना होगा? -b बाई ए। अब ठीक है, तो बस यहाँ से ऐड किया, कैंसिल हो गया, अल्फा वैल्यू आ गया। अब एक और रिलेशन चाहिए मुझे, एक और रिलेशन ऐसा चाहिए ताकि जल्दी से सॉल्व कर सके हम। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स रूट्स कितना होता है? इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स टू द माइनस डी बाई ए, यही तो माइनस डी बाई होता है ना। इसका मतलब कि ये 3 प्रोडक्ट रूट्स है, मतलब अल्फा प्लस बीटा
इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। डी कितना है +3 और ए कितना है +3। ये +3 +3 कैंसर कितना आएगा -1। यहाँ पे कितना आएगा अल्फा का वैल्यू है 1 प्लस बीटा, यह हो गया 1, भूल जाओ इसको, इंटू 1 माइनस बीटा। ये एक आइडेंटिटी याद है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या नोटिस कीजिए 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा, बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सही है ना, विच इंप्लाइज 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये -1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। आंसर मतलब अल्फा का वैल्यू है 1 एंड बीटा का वैल्यू है प्लस माइनस √2 निकल गया आपका। ठीक है, हम लोग सेम क्वेश्चंस करते हैं, बस यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और कुछ नहीं। हम लोग यही देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये तो हम लोग यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, बस एक बार आप अच्छे से समझने की कोशिश करो बस कि हम लोग पॉलिनोमियल्स कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया है बस पर सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो सेम रहेगा ना। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टाइप 5 क्वेश्चंस करते हैं, इसका पार्ट ए है। टाइप 5 क्वेश्चन के नंबर 1 क्वेश्चन ए। क्वेश्चन क्या बोला पढ़ते लोग सॉरी, बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए बस 2 जीरोस का बात किया है अल्फा एंड बीटा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ 2 जीरोस होता है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1 बाई इसका। कहा दिया ये भैया, पागल कर देगा, कहा बना रहा है ये, बेवकूफ बना रहा है हम लोग को। अरे इजी है, चिल, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सुनो प्लस, देखो समझने की कोशिश करो। सॉल्यूशन है p ऑफ x कितना है, को नाम दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सब वैल्यूज दिया हुआ है आप निकाल सकते हो a कितना होगा, यहाँ पर a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर +2, b कितना है -4 एंड c कितना है +5। अरे भैया abc का वैल्यू निकालने से क्या होगा, मुझे तो अल्फा इसका वैल्यूज निकालना है। शांत शांत हो जाओ। हाँ, हम लोग को ये वैल्यूज निकालना है, बट विल कम टू दैट। ठीक है, एंड बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोला है, बोला है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है अल्फा एंड बीटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर एक जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो वो 2 रिलेशन तो सेटिस्फाई करेगा ना। अरे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस एंड कोफिशिएंट अगर आपको पता है, वो 2 रिलेशन याद नहीं है, वो 2 रिलेशन तो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा उसको। तो वो क्या है, वो ये है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा, यहाँ लिखूंगा अल्फा सच दैट क्या है, वी हैव 2 रिलेशंस, क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई a। और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -4, तो ये -4 बाई a कितना है 2, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस 4 बाई 2 प्लस 2। ठीक है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू +2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है +2 या फिर सिंपली 2। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा -b बाई a है। अब c बाई a, पहले -b बाई a होता है, फिर c बाई a होता है, और अगर क्यूबिक हुआ तो -d बाई a हो जाएगा। ठीक है, चलो c का वैल्यू कितना है 5 एंड a का वैल्यू +2, मतलब ये है 5 बाई 2। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 5 बाई 2। ये क्लियर है कि आपको अल्फा और
अल्फा, आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं पता है, पर एटलीस्ट आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ये तो पता चल गया। फिर भी भैया कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे तो ये निकालना है। अरे यार रुको रुको रुको, हम लोगों ने जैसे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लिया, और आपको याद है कि हम लोग जब क्लास 9 में बहुत समय पहले जब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो वहां पे हम लोगों ने स्क्वायर्स का पूरा दो नंबर्स क्या था यार, क्या था, स्क्वायर्स ऑफ अ बाइनोमियल पढ़े थे हम लोग, स्क्वायर्स ऑफ अ बाइनोमियल। अरे भैया ये रिलेशन भूल गए आप कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस होता है तो बीच में माइनस आता है, अगर ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। याद आया? हाँ भैया थोड़ा बहुत याद आया, आना चाहिए कि आपको ये बाइनोमियल्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इस बाइनोमियल्स को यूज करके हम लोगों ने वहां पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था बहुत सारा, वो सेम चीज यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको। ओके नोटिस करो, आपको पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, देखिए याद है आपको, वी नो, हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, ये ए है ये बी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू, ये सिंपली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2 इंटू 2 कितना प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आया? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 5/2, 5/2 इंटू 2 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 5। तो देखिए यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, कितना आएगा 5 है, इधर आके -5 हो जाएगा, तो 4 - 5 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, विच इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फाइनल वैल्यू आ जाएगा 4 - 5 - 1। आंसर इसका वैल्यू -1 आया। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने जो पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाला रिलेशन सीखा था उसको बस यूज किए हैं, हमने ये वाला आइडेंटिटी बस यूज किया कि अल्फा प्लस बीटा होता है ये, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल गया यहाँ से, ठीक है। समझ में आया? ओके इसको मिटाते हैं हम। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है ये निकालने के लिए। अच्छा ऐसा जब क्वेश्चन बोलेगा ना, क्या निकालना है, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालना है, आप इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। चलिए करते हैं, अगर दोनों को सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, और देखिए अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बीटा, बचेगा अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, एज इफ ये क्या है, सिंपली अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, हाँ पता है भैया, कितना है 5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 2, मतलब हो जाएगा 5/4। आंसर, इसका आंसर है 5/4। समझ में आया? ठीक है चलो ये हो गया, ठीक है। मतलब कि आपको जो भी एक्सप्रेशन बोला है निकालने के लिए आप उसको इस फॉर्मेट में ला दो, मतलब कि ए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दीजिए। जैसे आप इसको एक्सप्रेस कर दोगे आप बस इसका वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके निकाल लीजिए। बस ये बोला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना आपको, ये ना आपको याद है, याद कहीं से देखो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वी नो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही तो। पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1, और ये -2 इंटू अल्फा बीटा 5/2 लिख देंगे, बट ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 -1 -5 -6 आंसर, बस हो गया -6। बस ये आइडेंटिटी यूज किया तो हो गया मेरा, ठीक है। तो आप जब पढ़े हो गए ये आइडेंटिटी क्लास में सोच रहोगे
क्या काम है इस आइडेंटिटी का, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, अब समझ में आया इस आइडेंटिटी का क्या यूज है। धीरे धीरे और यूजेस आपको दिखेगा एक एक करके, बस याद रखिएगा आप उसको, ठीक है। ये हो गया। और फाइनली क्या है, एक और बचा है, क्या है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। एक चीज नोटिस करो आप, ये आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं पता है, पर क्या पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है ना। तो कोई नहीं, आप इसको पहले एक्सप्रेस करो। क्या लिख सकते हैं ऐसे, हम लिख सकते हैं वैसे, हम एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर डिवाइड होगा तो बीटा स्क्वायर बचेगा, ऊपर बीटा स्क्वायर जाएगा, प्लस इसको इसी डिवाइड करें, बीटा स्क्वायर कैंसिल, ऊपर अल्फा स्क्वायर आएगा। मतलब एज इफ ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल चुके हैं, कितना है, -6 बाई अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 25/4, मतलब ये हो जाएगा -24/25। जब ये डिवाइड है, जब ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो नहीं समझ में आया, -6 डिवाइडेड बाई 25/4, ये तो डिवाइड हो रहा है ना, जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4/25, -24/25 आंसर, -24/25 आंसर। समझ में आया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालना हम लोग सीख चुके हैं। एक सेकेंड, ओह सॉरी, ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, हम ये वैल्यू पुट कर दिए, इसका होगा -1 डिवाइड बाई 25/4 विच इज इक्वल टू -4/25 आंसर, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया था, नहीं, ठीक है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालना सीख चुके हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करके, बस हो गया। तो हम बस ये बोलना चाहते हैं कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोस हुआ अल्फा एंड बीटा, इसके बीच में हम ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं जो हम लोग सीखे हैं, एंड फिर ये स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल वाला आइडेंटिटी यूज करके हम ये ऐसा वैल्यूज को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है, बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ इनटू अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा ट्रिकी है। क्या बोला है कि अल्फा एंड बीटा का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये अच्छा, एक ऐसा पॉलिनोमियल है हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड फाइंड के इफ अल्फा प्लस बीटा एंड इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। मतलब कि देखिए यहाँ इस पॉलिनोमियल में एक अननोन वेरिएबल है के, मुझे वो के निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन यूज करके। यहाँ पे अल्फा प्लस, इस कंडीशन में अगर हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा। वो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग के निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन में p ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा 1, b है कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा k प्लस 6 इंटू माइनस 1, मतलब माइनस k प्लस 6, एंड c कांस्टेंट टर्म कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। एंड याद है फिर से वही चीज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x, अगर ये जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, एंड दो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। वो दो रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही तो। और माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस बी का वैल्यू है माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है, बी का ऑलरेडी माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा सिंपली के प्लस 6, ठीक है। एक ही बार कर दिया हम, सामने माइनस है, बी भी माइनस है, माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस, के प्लस 6 बाई ए कितना है, ए 1 है, सिंपली के प्लस 6, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है के प्लस 6,
एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा, c बाई ए। c कितना है, 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है, एंड नीचे 1 है तो छोड़ दो इसको, इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता चल गया, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, k प्लस 6, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है, हाफ इंटू अल्फा प्लस बीटा वैल्यू है ये कितना है, 2 इंटू 2k माइनस 1, ये 2 कैंसिल, ये हो गया k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k को इधर लाइए, k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 6, k माइनस 2k हो जाएगा माइनस k माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 प्लस क्या ना k इक्वल्स टू 7, आंसर। समझ में आया, मतलब कि देखिए आपको क्या होगा कि हमेशा एक क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा और बोल देगा कि अल्फा बीटा गामा या फिर अल्फा बीटा आर द जीरोस डिपेंडिंगली कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उसके बाद बोला रहेगा कि एक अननोन वैल्यू निकालो, अगर आपको एक कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करोगे, जो जो वेरिएबल्स दिया है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इन टर्म्स ऑफ के, तो इक्वेशन पहले सॉल्व करो। आप पूछ सकते हो भैया इसका वैल्यूज कहाँ से मिलेगा, इसका वैल्यूज रिलेशन से मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू, ये बोला है फाइंड k इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 21/4। सेम चीज है, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दे दिया है, यहाँ से हम कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, जीरोस दिया है अल्फा एंड बीटा, तो दो रिलेशन बनेगा, उस दो रिलेशन को यूज करके हम लोग इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं, फिर इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन बनेगा, ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए इजी है, एकदम इजी है सोल्यूशन। यहाँ पर हेयर p ऑफ x कितना है, p ऑफ x दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, तो यहाँ पर a कितना है, a हो गया 2, b कितना है 5 एंड c कितना है k, और तीनों पॉजिटिव है 2 5 k, ठीक है। एंड ऑल्सो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ, दो रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे, निकाल लीजिए उन दोनों रिलेशंस को, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और ये माइनस बी बाई ए, बी कितना है 5, ए है 2, तो मतलब माइनस 5/2, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, सी बाई ए, सी कितना है, सी है k/2, क्लियर है, मतलब कि आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता चल गया है। अरे भैया आपको इसका वैल्यू नहीं पता है, पर फिर भी अल्फा प्लस बीटा इंटू एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो पता चल गया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता चल गया है। अब बचा क्या, बस आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, अगर आप ये निकाल लिए तो बस खत्म। तो नोटिस करो, आपको याद है अभी हम लोग कुछ देर पहले ही हम लोगों ने बाइनोमियल का आइडेंटिटीज यूज करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला था, रिकॉल करो, रिकॉल कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है उसका आइडेंटिटी क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना मेरे को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा है k/2, तो 2 इंटू k/2 कितना हो जाएगा, सिंपली 2, नहीं 2 नहीं, कितना हो जाएगा k, सिंपली k आएगा, सही है। तो विच इंप्लाइज, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होगा, ध्यान सुनिएगा, इसका स्क्वायर माइनस के,
इसका स्क्वायर माइनस के मतलब 5 का स्क्वायर 25/4 और सिंस नेगेटिव साइन है और स्क्वायर है इवन नंबर है तो गायब हो जाएगा 25/4 माइनस के। ठीक है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ के, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ के। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो दोनों का वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, हो गया। फिर क्या बोला है, गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 विच इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 25/4 माइनस के प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4। तो आप क्या कीजिए, ये 21/4 है ना, आप इसको उधर भेज दीजिए, तो ये जाएगा माइनस के प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 माइनस 25 होता है -4/4। ये हो जाएगा, एलसीएम कीजिए, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -2k प्लस k, ये हो जाएगा -2k प्लस k माइनस k/2 विच इज इक्वल टू -1। ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और k हो जाएगा 2। आंसर समझ में आया? बस बेसिकली ऐसा क्वेश्चन होगा और कुछ नहीं। ठीक है, और समझ गए आप लोग। हम लोग फिर से हम आपको बोलना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये चीज आपको बस एक ब्रिस्क आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है बस कहीं से कुछ जोड़ के। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर पे नहीं पूछेगा, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलो फिर आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।